बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काल। काल किसे कहा जाता है, काल क्या होता है, काल का कब होगा काम, यह कौन बताए यह बात जो समझाए, काल वही कहलाए। मतलब ये कि काल क्या होता है, काल वह होता है क्रिया के जिस रूप से उसके किए जाने या होने के समय का पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। काल किस समय में, मतलब क्रिया किस समय में संपूर्ण हो रही है, खत्म हो रही है, की जा रही है, से उस समय के पता चलने को हम काल कहते हैं। काल या समय बदलने की बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। तो देखिए, जैसे कि बच्चा घुटने के बल चलता था, और उसी पर आगे देखिए, बच्चा खड़ा होकर चल रहा है और बच्चा बड़ा होकर तेज तेज चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, इन वाक्यों में क्रिया अलग अलग काल अर्थात समय में होने का पता चल रहा है। पहले वाक्य में चलता था यानी कि पहले चलता था बताता है, तो क्रिया के बीते हुए समय का पता समय में हो चुका होता है, और उसी प्रकार से बीते हुए समय में क्रिया पूर्ण हो चुकी है। उसी प्रकार से दूसरे वाक्य में चल रहा है से में क्रिया के वर्तमान काल में समय में होने का पता चल रहा है, जबकि तीसरे वाक्य में चलेगा हमें यह बता रहा है कि क्रिया आने वाले समय में होगी। तो चलता था, चल रहा है, चलेगा, ये जो है क्रिया के अलग अलग समय का पता बता रहे हैं। तो इस प्रकार से क्रिया के जिस रूप से उसके किए जाने या होने के समय का पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। काल या समय बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। तो देखिए, आइए अब हम पढ़ते हैं काल के भेद। काल के भेद क्या होते हैं? काल द्वारा हम यह पहचानते हैं कि क्रिया हो चुकी है, हो रही है या होगी। इस आधार पर काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल के बारे में हम जानते हैं कि भूतकाल क्या होता है। भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय। तो जैसे कि भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता, स्टेशन से गाड़ी जा चुकी थी। तो इन वाक्यों में जीता था, जा चुकी थी क्रिया शब्द से बता रहे हैं कि हम बीते हुए समय में हो चुका है। हम यह कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय से होने का पता चलता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल यानी कि जैसे कि कार्य जो क्रिया है वो हो चुकी होती है, उसको हम भूतकाल कहते हैं। जैसे वाहिद आया था और वाहिद आ चुका था, वाहिद आ रहा था। तो यहाँ पर क्रिया हो चुकी थी, यहाँ पर क्रिया हो चुकी है। आया था, आ चुका था और आ रहा था, तो ये जो है वो क्रिया इसमें हो चुकी है। अब अगला है हमारा दूसरा जो है भेद, वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि वर्तमान काल अर्थात कि चल रहा समय जिसमें कि क्रिया हो रही है। तो जैसे कि इसमें देखेंगे, सोहा पक्षियों को दाना खिला रही है और माँ SMS कर रही है। तो इसमें क्रिया हो रही है। तो इसको कैसे जानेंगे? क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। तो यानी कि जिसमें क्रिया हो रही होती है, जिस समय में क्रिया हो रही होती है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि अरुण खा रहा है, सुजाता पढ़ रही है, वे रोज सैर करते हैं। तो है मतलब इस समय क्रिया हो रही है, वर्तमान काल में क्रिया हो रही है। अगला है जैसे कि अगला तीसरा काल जो है वो है भविष्य काल। भविष्य काल अर्थात आने वाला समय। जैसे कि सीटी बजते ही दौड़ शुरू होगी, आज बारिश आएगी। तो इन वाक्यों में शुरू होगी, आएगी क्रिया शब्द यह बता रहे हैं कि काम आने वाले समय में होगा। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री कल विदेश रवाना होंगे, मैं थोड़ी देर में आऊँगा, सुरभि गाना सुनेगी, क्या तुम मंच पर जाओगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम जानते हैं कि आगे आने वाले समय में जब क्रिया होती है तो वो भविष्य काल कहलाता है। तो देखिए, किसे कहते हैं? क्रिया के होने के समय का
समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो बच्चों, आज हमने जाना कि काल किसे कहा जाता है, काल क्या होता है। काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं काल के 3? वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल।